Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you're all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, आज की रीडिंग का टॉपिक है व्हाट अबाउट योर अट्रैक्शन कि जो अट्रैक्ट करेगी आपके फ्यूचर स्पाउस को। आप में ऐसा क्या होगा आपकी फेस में, आपके अपीयरेंस में या फिर आपकी हैबिट्स में कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको ही चूज़ करेंगे और आपके अट्रैक्ट होंगे टू मैरी। सो गाइज यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं फॉर पाइल 1 एंड पाइल नंबर 2। ये हैं जी आपके नेम मनीशियस, आपका जो ऑफिशियल नेम है उसका फर्स्ट नेम मनीशियल। ओके, सो यहाँ पर आप उसको ऐसे चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हैं सो डेफिनेटली पाइल नंबर 1 ब्यूटीफुल ग्रीन फेदर एंड पाइल नंबर 2 ब्यूटीफुल लाइट पिंक या बेबी पिंक फेदर। ओके, सो विच एवर इज़ योर कलर आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग एंड आपका टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर। हे माय लव, हेलो एंड वेलकम वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन चूज़ किया था, लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1। सो लेट्स सी व्हाट्स द एनर्जी अराउंड यू, क्या निकल के आता है आपके लिए और क्या एनर्जीज हैं, राइट। सो ग्रुप नंबर 1 यू गॉट इज 10 ऑफ वाटर। ओके, 10 ऑफ वाटर एंड release, and this is the life experience. Okay, I just want to clarify, why is there life experience 8 of fire and the star. Okay, so pile number 1 जो सबसे पहले मुझे यहाँ चीज़ दिख रही है दैट इज़ कि आपकी रीडिंग में यहाँ पर 3 मेजर अरकाना आ चुके हैं और मैं ऐसे बोलूँ तो आपके स्पाउस का जो मन में आपके लिए भावनाएं हैं या फिर उनका जो जिसे बोलते हैं ना एक्सपीरियंस कह लो पास्ट में, वो कोई इतना ख़ास था नहीं। ठीक है, अपने पार्टनर के बारे में, वाइफ के बारे में या गर्लफ्रेंड के बारे में। ठीक है, यस, दैट पर्सन जो जिसके साथ ये पहले थे ये आपसे ज़्यादा हसीन बिल्कुल भी नहीं थी। ठीक है, शी वाज, मतलब मैं भी किसी को अगली नहीं बोलती, बट द थिंग इज़ कि एज़ कम्पेयर टू यू इन देयर ओपिनियन। अब ये डिपेंड करता है कि ये आपके आउटर ब्यूटी की बात करें कि इनर ब्यूटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 8 ऑफ फायर है जो कि मैं ऐसे बोलती हूँ कि पहले हो सकता है इन्होंने बहुत ही, जिसे मैं बोलते हैं ना, फास्ट डिसीजन लिया हो या फिर विदाउट एनी नोइंग, या फिर इस तरह से कोई इनका सीन चला हो कि जहाँ पर दिस पर्सन वाज नॉट 100% श्योर कि वो क्या चाहते हैं। मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि लिटरली यू आर मोर ब्यूटीफुल दैन देयर प्रीवियस वन, ऐसे उनके मन में है। और क्या है आपकी ब्यूटी, वो आप आगे हम देखते हैं कि वो आपको किस तरह से ब्यूटीफुल समझते हैं। बट द थिंग इज द 10 ऑफ कप्स, वो एक ऐसी हमेशा लाइफ पार्टनर चाहते थे कि जो एक फैमिली ओरिएंटेड भी हो। ठीक है, हो सकता है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ 100% ये 10% आपको अपने एक्स पार्टनर से कंपेयर कर रहा है। ठीक है, कि हाँ वो कैसी थी, आप कैसे हो, राइट। सो ये एक नेचुरल बात है, जब भी हम को कोई चीज़ जो हमसे लेकर नई चीज़ दी जाती है, हम हमेशा उसको कंपेयर करते हैं, इंसानी नेचर है, इसको बदल नहीं सकते। सो या 10% इज़ कंपेयरिंग यू, और अपने आप को वो बता रहा है ये सारा, आई कैन लिटरली रीड देयर एनर्जीज़ कि ये बहुत बहुत ये बेहतर है उससे। और ये पर्सन अपने डिसीजन को कि दे चोज़ यू बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं और उनको ऐसे लग रहा है कि यार वो तो कुछ भी नहीं थे इसके सामने, लिटरली कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर स्टार एनर्जी है, डेफिनेटली आपकी जो एक अपीयरेंस है ओवरऑल, मैं पर्सनालिटी की बात कर रही हूँ, दैट इज़ डिफरेंट, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और लड़कियों से। ठीक है, ये आपके बाल स्पेशली दे लव योर हेयर। एक तो आपके बाल जो हैं थोड़े हेल्दी हैं, यहाँ पर जिसे बोलो उनको पसंद है, या वेवी हो या स्ट्रेट हो, जैसे भी हैं एंड उनकी पसंद के हैं, जैसे उन्होंने सोचा था कि मेरी वाइफ के ऐसे बाल होने चाहिए। सही है, और मैं ऐसे भी देख पा रही हूँ कि आपकी जो फेस है योर फेस शेप जो भी सीन है,
दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आपका ओवल शेप है, आपका गोल शक्ल है, आपकी वी है, आपकी लॉन्ग है, जो भी है, ये एग्जैक्ट उस पर्सन के पसंद की फेस शेप है, ठीक है। और रिलीज़ की एनर्जी है लिटरली जिस दिन इन्होंने आपको देखा होगा ना पहली बार, इसके मन में इनकी जो प्रीवियस पार्टनर है उसके बाद कभी आई ही नहीं। हो सकता है ये अटैच हो उसके साथ नेगेटिवली आपके मिलने से पहले, या उसको सोचता हो उसने इनको धोखा दिया था, ये तो बात श्योर है। और क्योंकि ये आज भी उसके बारे में सोचते थे उस दिन से पहले जब ये आपको मिले, और उसको काफ़ी कॉल्स भी करते होंगे कि तुम वापस आ जाओ। इस तरह का सीन है क्योंकि ये बंदा बड़ा जेन्युइन है, और मतलब ये जल्दी के किसी से रिश्ता नहीं तोड़ता, बल्कि तोड़ता ही नहीं है, अगला इनसे तोड़े तो तोड़े, ऐसा इनका सीन है। बट द थिंग इज़ कि जिस दिन आप इसको मिल जाओगे, जिस दिन आप इसकी लाइफ में आ जाएंगे, ये पर्सन उस दिन से आप ही का हो जाएगा, और ये 110% श्योर बात है, ये आपका हो जाएगा। और इसकी फैमिली भी बहुत ज़्यादा लविंग है, राइट। हो सकता है इसकी जो प्रीवियस पार्टनर है इसने कभी इनके फैमिली की भी रिस्पेक्ट नहीं की, क्योंकि यह फैमिली रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा कार्ड है। इनके मन में जो आपका इमेज है ना कि आप इनके फैमिली को रिस्पेक्ट करते हो, इसकी सिस्टर्स हैं, इसकी मदर है, फादर है, यहाँ पर जो भी लोग हैं और भी घर में, यू आर सो सो रिस्पेक्टफुल, और आपको मैनर्स हैं, बड़ों से कैसे बात करते हैं, तमीज़ है, राइट। सो आई डोंट नो व्हाई ये देयर इज़ समवन कि आपके पर्सन की हो सकता है पहले एंगेजमेंट हुई हुई थी, ठीक है। तो ये जिसके बारे में सोच रहे थे ये उसकी फियांसी थी, ये उससे शादी करना चाहते थे, बट वो लोग अजीब से थे, लाइक लिटरली दे वांटेड मोर मनी, दे वांटेड, लाइक ग्रीड था इनके, लालच था। सो मैं इसे देख पा रही हूँ, इस वजह से भी छुटाया हुआ है, उनकी मदर ने कैंसिल कर दिया एंगेजमेंट। सो लिटरली जो आप हो, इवन आपके फैमिली वाले भी ये ग्रीडी नहीं है, दे आर सो डाउन टू अर्थ, और मतलब ऐसे लोग हैं आप लोग कि उनके नज़र में आप लोग ऐसे लोग हो कि जो रिश्ते निभाने जानते हैं, और ये कि उनको ये लालच नहीं है कि भाई मैं अमीर होना चाहिए तो ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए, राइट। तो उसके मन में एक स्टार वाली एनर्जी है आपकी कि यू आर अ स्टार, यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ, और ये बात सच्ची भी है। यस, यू आर द स्टार ऑफ देयर लाइफ। और ऐसे मैं देख पा रही हूँ फॉर ग्रुप नंबर 1 कि ये पर्सन उस जैसे आप मिले, ये 100% अपने दिल दिमाग, अपने रूह, अपने आत्मा से अपने पहली वाली फैंसी को निकाल करके फेंक देगा। दे विल बी लाइक कि नहीं, मैं रॉन्ग पाथ पे था, अब मैं राइट पाथ पे आया हूँ, और अब मैंने इसको संभाल के रखना है, शी इज़ द राइट वन फॉर मी। ठीक है। सो बड़ा एक सिग्निफिकेंट इवेंट ये समझते हैं आपके साथ एंगेजमेंट को अपनी लाइफ में, क्योंकि उनको लगता है कि मैं तो फंस ही जाता वहाँ पर ना, ऐसा इनका सोचना है। ओके, यहाँ पर है एक ड्रीमर की एनर्जी। देखो ये पर्सन देखो ना, तो ये पर्सन बड़ा डे ड्रीमर है, ठीक है। ये सोचता है, इनकी एक ड्रीम वर्ल्ड है। जैसे पाइसिस की अक्सर एनर्जीज होती हैं, सो मे बी इनके चार्ट में पाइसिस एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग हो, ठीक है। तो लिटरली ड्रीम अबाउट यू, आपके बारे में बहुत सारी सोचते होंगे, और ये है ही ऐसा, इसके मन से कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, पर इसके मन से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है इनके खुद के लिए भी, राइट। सो ये आपको बहुत ज़्यादा सोचते होंगे, दे विल ऑल्सो टेल यू अबाउट इट, आपको वो इस बारे में बताएंगे भी कि तुम मेरे मन से नहीं निकलती, जितना भी तुमको मैं अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता हूँ, तुम उतना ही मेरे मन में और आती हो, और मुझे मेरे सपनों में आती हो, तो मेरे ख्यालों में आती हो, तो मेरे जहन से नहीं निकल पा रही हो, राइट। सो ऐसा इनकी एनर्जीज हैं। क्वीन ऑफ कप्स, देखो इतना ही मोहब्बत करने वाला होगा ना, दे लव योर फेस। मैं आपको पहले बता दूँ, आपका जो फेस है ना, दैट वेरी पार्ट ऑफ योर फेस, आई डोंट नो, मे बी एक इस फेस पे आपके कहीं पर कोई मोल हो सकता है, कोई तिल हो सकता है, उनको वो बड़ा पसंद है, या आपके फेस पे डिम्पल है, या आपके फेस पे कुछ स्कार है, कुछ ऐसा स्पेशल है आपके फेस पर, या आपकी आईज़ प्रोमिनेंट हैं, या आपकी नोज़ बहुत प्यारी शेप की है, आपके लिप्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं, दे मतलब उनको एक चीज़ है आपके फेस में जो पसंद आ जाएगी, दे विल टेल यू, ये नहीं कि वो छुपा रहे हैं,
दे विल टेल यू कि तुम्हारा यहाँ पे मोल जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर तुम्हारा नोज़ छोटा सा, या फिर दे विल से कि तुम्हारे लिप्स बहुत अच्छे, दे विल लिटरली वोकल अबाउट इट, आपको बताएंगे। तो इस तरह से वो ऐसे सोचते हैं कि उसको उसको सोचे जाते हैं। नहीं, इनका एक लूप वाला हिसाब है। लूप में एक चीज़ इनके मन में आ जाए तो उसको ख्याल को सोचे जाना, सोचे जाना, सोचे जाना। शायद ये एक रीज़न थी कि ये अपने पहली वाली फैंसी के साथ भी बेचारे बहुत अटैच थे, बट उनकी ग्रीड की वजह से ये रिश्ता टूट गया, और नाउ दे आर हैप्पी कि अच्छा हुआ टूट गया। कितना कोई किसी को भर सकता है पैसों से। तो ये चीज़ है कि क्वीन ऑफ कप्स है। देखो, आपकी एक सॉफ्टनेस है, आपकी शक्ल पे एक मासूमियत है, ठीक है। ये वो मासूमियत इनको पता है कि यू डू हैव इनोसेंस इन योर फेस, सही है, एक चालाकी नहीं है। फिर बात आती है उनकी प्रीवियस फैंसी की या गर्लफ्रेंड की, उसके चेहरे पे एक चालाकी थी, एक कर्निंग बिहेवियर था, जैसे कोई किसी मतलब से किसी के साथ रिलेशनशिप में होता है, ठीक है। वो चीज़ नहीं है। यू आर सो अनकंडीशनल, यू आर जस्ट लाइक अ फ्लावर फॉर दैम। एक लिली का फ्लावर होता है, आपने देखा होगा, सो ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट प्योर होता है। इस तरह से वो आपको देखते हैं, एक नाजुक सी हसीना, जो कि जिसको आपसे कोई मतलब नहीं है, जो कि आपकी मोहब्बत के पीछे है, यहाँ पर जो आपकी अटेंशन ही सिर्फ मांगती है। इस तरह से वो आपको देखते हैं। एक और आपका जो चीज़ है दैट इज़ योर केयरिंग बिहेवियर, 110%। लिटरली केयरिंग आपकी जो नेचर है, आप जिस तरह से बोलते हो, यू आर सो सॉफ्ट स्पोकन। आपकी आवाज़ के पीछे बंदा लिटरली पागल है, मदहोश हो जाता है आपकी आवाज़ पे, राइट। जब आप बोलते हो या फिर आप जब कॉल पे इनसे बात करोगे, इन्होंने जब पहली बार आपकी आवाज़ सुनी होगी ना, ये उसी दिन ही इनके मन में दिल के तार बज गए थे कि यार ये आवाज़ जो है ना कुछ सुनी सुनी लग रही है, इस आवाज़ में कुछ है, ऐसा कुछ मिठास है, कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे सुकून देती है। तो बेसिकली बात यह है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है, इसको पता चल जाता है अगले का, ठीक है। और उसको आपके भी इनर सेल्फ का पता है कि आप कितने केयरिंग हो, आप कितने जेंटल और लविंग पर्सनालिटी हो। तो इसलिए भी ये बंदा आपके और अट्रैक्ट जो है ना वो हो गया था। यूनिटी, देखो ये पर्सन दे कैंट वेट टू मैरी यू। यूनिटी का कार्ड है। ये इंसान लिटरली दे कैन नॉट वेट टू मैरी यू, दे कैन नॉट टेक दिस थिंग कि आप इनसे दूर रहो। नो बेबी, ये चाहते हैं कि आप इनके साथ रहो, इनकी पत्नी बन के रहो, पति बन के रहो, जो भी है। और दूसरी बात ये कि मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि मैं ये ना अपने फैमिली के जो भी बड़े हैं इनके, उनको इकट्ठा करेंगे, डेफिनेटली दे विल कम विद दैम, और उनके वो आपके घर लेके आएंगे। पूरा एक फॉर्मेलिटी यहाँ पे यूनिटी, दोनों फैमिली यूनियन होगा, रिश्ता मांगा जाएगा एक दूसरे से, जो भी गिफ्ट्स का एक्सचेंज होता है वो होगा। और ये सेरेमनी बहुत जल्द हो सकती है आपके घर में, आपकी सगाई की, आपकी इंगेजमेंट की, दैट इज़ इन कमिंग 6 months। हाँ, 6 महीनों में के लिए 110% पॉसिबल है इफ़ यू क्लेम दिस आर्कएंजल सैंडाफोन। यू सी दिस, ये जो आर्कएंजल सैंडाफोन है, लिटरली दे आर कमिंग विद अ यूनिटी, ठीक है। ये आपको यूनिटी का एक बिग न्यूज़ देना चाह रहे हैं। सो यू नीड टू लिटरली क्लेम दिस एनर्जी जो ये आर्कएंजल आपके लिए लेके आ रहे हैं, और आपको ये क्लेम करनी चाहिए 110%, ओके। और या लेट्स सी मोर, किंग ऑफ एयर, आपको इनको आपकी स्पीकिंग पावर, आपकी एजुकेशन, कितना मैनर्ड हो, ये सब चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं। उनको ऐसे लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, आप एक तमीज़ है लेकिन यू आर सो कॉन्फिडेंट। यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ की एनर्जी है। आप एक अच्छी रिस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट, यस, यू बिलोंग टू अ वेरी रिस्पेक्टफुल फैमिली। और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके माता पिता, ये सब लोग, आपके ब्रदर्स, दे आर ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल, ठीक है। इनको कोई लालच नहीं है या इस तरह के, इनको बड़ा एक फोबिया सा हो चुका है अब लालची लोगों से। नाउ दे आर नॉट ओके विद बीइंग सम ग्रीडी पीपल। तो ये चीज़ वो सबसे पहले देखेंगे आप में, आपके फैमिली में। सो लेट्स सी व्हाट्स मोर, इम्पार्शियलिटी, ठीक है। इतना बैलेंस्ड आपका बिहेवियर, इवन आपका व्यवहार भी, आपका बिहेवियर भी इतना बैलेंस्ड है, आपको गुस्सा फजूल में नहीं आता, आप एक नॉर्मल काम पर्सनालिटी हो,
they love this thing. And also your body proportions, they love your figure. एक बिल्कुल बैलेंस है ना, तो आप एक्सट्रीमली स्किनी हो ना, आप तो बहुत ही दूसरी साइड पर होकर बहुत ही फैट हो, या फिर कोई इस तरह का सीन हो, नो, यू आर यूनिक मीडियम आपकी बॉडी है, एंड दे लव इट, जैसी भी हो, राइट, जैसी भी आपकी बॉडी टाइप है, जो शेप है, इट इज़ देयर आइडियल वन। ये ऐसे ही चाहते हैं। अगर आप स्किनी हो, पतले हो, स्लिम हो, तो दे ऑलवेज वांटेड स्लिम। अगर आप थोड़ी सी चबियर साइड पर हेल्दी हो, तो दे ऑलवेज वांटेड थोड़ा सा हेल्दी वाइफ। सो यू आर एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। इसलिए पार्शियलिटी का कार्ड है कि दे उनको कोई इशू नहीं है आपकी बॉडी टाइप से, इवन आपके स्किन कलर से भी, इवन इफ़ यू आर लिटिल बिट डार्क, जो कि बहुत एक अजीब सी चीज़ समझी जाती है, दे आर एब्सोल्युटली ओके विद इट। क्योंकि इन्होंने जो पीछे इनके एक्सपीरियंसेस है ना, वो बहुत ज़्यादा भयानक थे इससे कि कोई लुक में कैसा है, दे डोंट केयर अबाउट लुक, दे केयर अबाउट कि ये है कैसे लोग। स्पेशली दे आर टू कंसर्न अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, मतलब आपके मैके वाले। सो इससे ये लोग बड़े इम्प्रेस होंगे आपके फैमिली से कि आप लोग अच्छे लोग हो। विक्टिम है थे ये, मैंने बताया ना, विक्टिम ये बिल्कुल बनने वाले थे, बट द थिंग इज़ के बचत हो गई। यू केम टू रेस्क्यू देम, आप उनको बचाने आ गए। ट्रिकरी, सो या अगैन वही ट्रिक इनके साथ खेले जाने लगा था, बट बच गए। हाँ, सो यहाँ पे रिकवरी है, रिकवर कर जाएंगे, एंड दे नो कि यू आर द रिकवरी। अगर आप इनको ना मिलती तो शायद ये इसी तरह रह जाते, या कंवारे रह जाते, या फिर उसी से इनको शादी करनी पड़ती। सो यू आर द की, यू आर द रिकवरी, ऐसे ये सोचते हैं आपके बारे में। यू आर द रिवाइवर। सही है। यहाँ पे गॉसिप है, गॉसिप होगी। जो लोग थे इनके पुराने ससुराल वाले, वो गॉसिप करेंगे। हो सकता है वो नेगेटिव एनर्जीज भी थ्रो करें, बट डजंट मैटर, शादी होगी तो होगी, अब क्या कर सकते हैं तो ये आप एक्सपेक्ट करना। एनलाइटमेंट, आप एक एनलाइटेंड सोल हो, और ये भी एक एनलाइटेंड सोल हैं। दैट्स वाई इन्होंने उनकी रॉन्ग इंटेंशंस को पकड़ लिया, राइट। सो नाउ दे नो कि आप क्या चाहते हो, दे नो कि क्या जो है वो रियलिटी क्या है, उनको आपकी भी हकीकत का पता है, ठीक है। एक्सपेंशन यहाँ पे एक्सपैंड होगा, बिजनेस एक्सपैंड होगा, रिलेशनशिप एक्सपैंड होगा, आपके आगे बच्चे, चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो लिटरली नॉट ओनली मॉमी, यू आर ऑल्सो गोइंग टू बी नानी दादी, राइट। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ग्रुप नंबर 1। ऐसे आपके पर्सन की सोच है, और मैं ऐसे देख रही हूँ कि इसको ना लुक तो आपकी अपील की ही है, जो कि बहुत ही सुंदर है, लेकिन इनको जो मेन चीज़, जो ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट कर रही है ना, दैट इज़ योर नेचर, ठीक है। कि आप कितने सॉफ्ट हो, कितने आप इम्पार्शल हो, कितने आप आप में कोई लालच नहीं है, यू जस्ट वांट देयर लव, अटेंशन। सो या अगर आप ऐसे रियल में हैं तो डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ 110% फॉर यू। ओके, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी अदर थिंग कि लव मैसेजेस क्या हैं इनके, आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, के बारे में क्या सोचते हैं। लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। सो ऐसा इनका सोच है आपके लिए। यू आर वेरी केयरिंग, तो बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, ये मैंने बताया आपको। दिस इज़ हाउ दे थिंक अबाउट यू। इसी मेन रीज़न ये भी हो सकती है कि केयरिंग रोमांस, राइट, रोमांटिक है, और आपको उनको ऐसे लगता है कि आप भी हो सकते हैं शाय हो, बट यू आर वेरी लविंग। वाई आई एम फॉलोइंग फॉर यू, क्यों मैं तुम्हारे पीछे ऐसे दीवाना बन रहा हूँ। सो दे विल बिकम योर दीवाना, ये 110% बात है। इन्होंने कभी भी आपके जैसा कोई नहीं देखा, ये मैं आपको पहले बता दूँ। कम लेट्स कडल। सो या लविंग एनर्जीज, आई लव योर स्माइल, आपकी स्माइल इनको बहुत पसंद रहने वाली है, ठीक है। जैसे आप हंसते हो, मे बी फॉर अ फ्यू आपके टीथ जब उनको बहुत पसंद आते, हंसते हो, या फिर आपको डिम्पल पड़ता है, जो भी है, आप हंसते हो, बहुत स्वीट लगता हो। आई लव यू इन टाइट ड्रेसेस, सो
इनको पसंद है इस तरह के फिटिंग वाले वेस्टर्न ड्रेसेस आप पर। योर टच इज़ सो रिलैक्सिंग, उनको ऐसे लगता है कि जब आप उनका हाथ पकड़ते हो तो उनको बहुत आराम आता है, बहुत रिलैक्स फील होता है, एज इफ एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। ओके ओके ओके, लेट्स सी मोर, लेट मी शफल, लेट्स सी। बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर, ऐसे वो मानते हैं कि आप उनका बेस्ट फ्रेंड हो, और आप हो, आई नो, ठीक है ना। लव एट फर्स्ट साइट ये तो हो गया था, ये मैं आपको पहले बता दूँ, इनको पहली नज़र में आपसे मोहब्बत हो गई थी। ओके, आई लव्ड यू बिफोर इवन टचिंग यू, सो यू नो, इनको आपकी आत्मा से प्यार है, आपके रूह से, आपकी सोल से मोहब्बत है, राइट। इनको आपका इनर सेल्फ बहुत पसंद है, जैसी आपकी आदतें, हैबिट्स हैं। आई टेक ब्लेम फॉर एवरीथिंग, सो मे बी किसी के लिए मैसेज है। वाना टच यू बैक, सो लिटरली बहुत टची हैं, लाइक लिटरली होल्ड योर हैंड, और यू नो आपको पकड़ना, आपको हाथ यू नो थामना, दैट वाई टच इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा उनको करता होगा कि उनको रिलैक्स फील होता है कि जैसे सारी मसले हल हो जाएंगे, यू नो। वी डू हैव सोलमेट कनेक्शन, सो यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि दिस इज़ योर सोलमेट एंड दिस इज़ के दिस इज़ कैन आई होल्ड योर हैंड, वही मैं बात कर रही थी, आपका हाथ थामना इनकी सबसे बड़ी फैंटेसी है। Okay, so that's it for today, group one. Hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care, baby. I love you, and bye-bye. So, hey my love, and welcome group number 2. अगर आपने second option choose करी, let's see my love what comes up for you. क्या निकल के आता है आपके लिए? What's the energy around you? Okay, group number 2. So we are checking out the energy. Alright, so let's see what is there for you. So यहाँ पे है 5 of fire, king of fire, oh, king of fire, यहाँ पे है 2 of air, queen of fire, wow, you are attractive, you know, 5 of air, wow, oh gosh, literally group number 1 अगर मैं यहाँ देखूँ तो क्योंकि यहाँ पर फायर ही फायर एनर्जीज है, अगर आप देखो यहाँ पे 3 कार्ड्स फायर एनर्जीज के निकल आए और 2 एयर एनर्जीज के, राइट। सो ये एक शेयर इंडिकेशन है इस चीज़ का कि ये पर्सन जो है आपकी सुंदरता पर इतना दीवाना है, इतना दीवाना हो जाएगा, नो मैटर हाउ डू यू लुक लाइक, राइट। क्योंकि इनका दिल लड़ रहा है इनके दिमाग से, ये देखो 5 ऑफ एयर एंड 5 ऑफ फायर, सी इनका दिल इनके दिमाग से लड़ पड़ा है कि मुझे यही चीज़ चाहिए। मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि लिटरली किंग ऑफ फायर एंड क्वीन ऑफ फायर, देखो पहले से ही यहाँ पे कपल आ चुका है, तो पहली नज़र में ही इन्होंने जो आपके बारे में सोचा था दैट वाज कि शी इज़ माई वाइफ, शी इज़ माई एवरीथिंग, यू सी। उनको इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन आई थी क्योंकि किंग ऑफ फायर इज़ ऑलवेज सो मच अट्रैक्टेड टुवर्ड्स क्वीन ऑफ फायर, और क्वीन ऑफ फायर इतनी ज़्यादा जिसे बोलते हैं ना यू नो जिसे ब्यूटीफुल या फिर वो लोग अट्रैक्टिव, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती हैं, और शी इज़ ऑल्सो वेरी वार्म, ठीक है। इनकी बहुत वार्म पर्सनैलिटी होती है, मतलब इनको ये किसी को चेज़ नहीं करती क्वीन ऑफ फायर, इनकी एक अपनी एनर्जी होती है, ये लव योरसेल्फ पे यू नो 110% बिलीव करती हैं, एंड दे आर वेरी इंडिपेंडेंट, ये अपने ऊपर डिपेंड करती हैं, यू सी। इनका कनेक्शन इनके गॉड के साथ भी बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एंड ऑल्सो ये किसी को मतलब इनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, राइट। क्वीन ऑफ फायर जो होती है, आपके बारे में बता रही हूँ, इनके टैलेंट को, इनकी पोटेंशियल को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं, और ये कि इनको आपके स्पाउस को पता है इस चीज़ का कि ना शी इज़ फुली डिपेंडेंट ऑन हर सेल्फ, कि कभी मेरे पे डिपेंड नहीं करने वाली, ये किसी और पे भी डिपेंडेंट नहीं है, और लिटरली इसको मेरे में इंटरेस्ट भी कोई नहीं है, इतना भी इनको पता होगा, क्योंकि वाकई ही क्वीन ऑफ फायर को किसी में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनैलिटी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है, इनकी अपनी पर्सनैलिटी
इतनी ज़्यादा आई कैची होती है, या कह लो कि इतनी ज़्यादा क्रिएटिव इंडिपेंडेंट सी होती है कि मतलब इनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। इवन इनको अपनी फैमिली की भी अक्सर केसेस में ज़रूरत नहीं होती, अपने पेरेंट्स की, अपनी सिबलिंग्स की। शी इज़ टू इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो फ्यूचर में मैं आपको ऐसे देख रही हूँ, एक तो आपकी सुंदरता का लिटरली लेवल होगा एक यू नो। और मैं ऐसे देख पा रही हूँ, मे बी आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मे बी अब्रॉड सेटल हो जाए, या स्टडी के सिलसिले में जाए, या फिर किसी भी और सिलसिले में जाए। लेकिन मुझे आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड होता दिख रहा है यहाँ पर। और यू आर नॉट लाइक यू आर नाउ, जैसे आप खुद हो अभी हो ना यहाँ पर, अब आप वैसे नहीं हो गए फ्यूचर में। आपके लुक चेंज है, आपका करियर चेंज है, आपकी क्रिएटिव सेंस चेंज है, आप एक बिजनेस वुमेन के तौर पे आने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, तो मे बी आप अपना कोई सेल्फ मेड कोई बिज़नेस बना लो, या फिर आपका कोई अपना ब्यूटी पार्लर हो, सलोन हो, फैशन ब्रांड हो, डिज़ाइनर में, डिज़ाइनिंग में आप जा सकते हो, मॉडलिंग में, आप एंटरटेनमेंट में, एक्टिंग में, या फिर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। आप लोग मे बी कुछ टीचिंग, बुटीक, इस तरह का कोई काम इस भी कर सकते हो, राइट। और उसमें आपको सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि यू योरसेल्फ आर वेरी ब्यूटीफुल, और इस वजह से लोग ज़्यादा अट्रैक्ट भी होंगे आपके बिज़नेस की ओर। तो ऐसे देख पा रही हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रश रहने वाला है आपकी शॉप पर, या जो भी आपका बिज़नेस है। एंड ऑल्सो मे बी हो सकता है ये पर्सन आपको मिले भी वहाँ पर। ये पर्सन आपको मिले भी वहाँ पर, ये वहीं पर हो, कुछ करते हो या कुछ ख़रीदने आए, यू नेवर नो, अपनी सिस्टर के साथ या फिर अपनी किसी कज़न के साथ। तो ये मैं देख रही हूँ, उसको वहीं पर आपसे मोहब्बत हो जाएगी। और लिटरली आपकी जो इंडिपेंडेंस की जो एनर्जी है ना, इनको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी। लिटरली ये पर्सन अपने आप को रोक ही नहीं पाया, लिटरली इतनी करिज्मेटिक आपकी मैजिकल पर्सनैलिटी थी। आई नो आई एम एग्जैजरेटिंग अ लिटिल बिट, लेकिन द थिंग इज़ यहाँ पर किंग ऑफ फायर और क्वीन ऑफ फायर जब इकट्ठे आते हैं, ऐसे ही होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स योर साइड, राइट, कि आपको ये कैसे लगेंगे। आपको भी बच्चा जी, आप भी कोई कम नहीं हो, लिटरली क्वीन ऑफ फायर। यहाँ पर आपको भी ये लगेगा कि यार ये पर्सन हैंडसम है, एंड ऑल्सो वेरी एम्बिशियस, बड़े एम्बिशियस से, बड़े आपको पैशनेट से लगेंगे। और लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि आप इनके पीछे जाओगे, क्योंकि क्वीन ऑफ फायर किसी के पीछे नहीं भैया जाती, ये किसी के पीछे नहीं जाती, इसके पीछे लोग आते हैं, राइट। बट द थिंग इज़, आपके मन में भी एक चीज़ होगी कि यार एम्बिशियस है, मोटिवेशनल है, अच्छा इंसान है, और इसका मतलब एक विजन आपको नज़र आएगा। हो सकता है कुछ बार बताएं भी आपको इसके बारे में ना, अपने फ्यूचर के बारे में, तो आपको ये चीज़ अच्छी लगी कि यार ये पर्सन विजनरी है, राइट। सो दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज़ लुकिंग लाइक सो ये भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये नहीं कि ये कोई अपने पिता पे डिपेंडेंट है कि मुझे पालो तो मुझे पैसे दो, नो, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट। एंड ऑल्सो दिस पर्सन वेरी फास्ट, और बड़ा ना ऐसे आपको लगेगा कि मस्कुलर सा, सिक्स पैक्स, और हाइटेड सा, स्ट्रॉन्ग सा फिज़िकली, ऐसे आपको भी ये दिखेगा। तो लिटरली जहाँ तक आपके लुक की बात है, इसको आपकी शक्ल में आपकी आइज़ सबसे पहले, आपकी आंखें अट्रैक्ट करेंगी। इतने ऐसे सायरन टाइप आइज़ होंगी आपकी, उनको लगेंगे। अगर सायरन आइज़ आपको पता है तो आपको पता होगा, नहीं तो फिर आप गूगल जाके करो और आप देखना कि सायरन आइज़ कैसी होती हैं, ठीक है। आपको दिख जाएगा कि सायरन आइज़ क्या होती हैं। सो दे आर लिटरली इनटू योर आइज़, उनको बहुत ही बोल्ड आपकी आंखें लगती हैं, बहुत ही तीखी, या क्या बोलूँ मैं, बहुत ही शार्प आइज़ लगती हैं आपकी, राइट। और उस मतलब आपकी आँखों ने जो उनके जाल डाला है, वो उससे नहीं बच के निकल सकते, उनको पता होगा इस चीज़ का, राइट। एंड ऑल्सो योर बॉडी फिगर, यू आर सो स्मार्ट बॉडी वाइज, ठीक है। आपका एक बहुत ही वेल टोन्ड फिगर है, और लिटरली आई थिंक आप थोड़ा वेस्टर्न भी स्टाइलिंग करते हो, फ्यूचर में करोगे, अगर नहीं भी अभी करते तो उसमें जो जीन्स और टॉप्स, ये सब चीज़ें आप पहनोगे। और दे लव योर ड्रेसिंग सेंस, उनको पसंद है कि आप कितने मॉडर्न हो येट वेरी वेरी मॉडेस्ट, ठीक है। सो आई कैन सी कि आप के जो बाल हैं वो भी उनको बहुत पसंद आ रहे हैं, बिकॉज आपका जो अभी कलर है बालों का, ये वो नहीं होगा। यू विल डाई योर हेयर, ठीक है। थोड़े लाइटर टोन में जाओगे, थोड़े हाईलाइट्स, कुछ इस तरह का, वेव्स और इस तरह का कुछ करवाएंगे। सो लिटरली दे लव दिस दैट थिंग एज वेल, आपके बाल उनको बहुत पसंद आने वाले हैं। और आई कैन ऑल्सो सी कि
हो सकता है उस दिन आपने ब्लैक कलर की टॉप पहनी हो, उसमें अब और भी आपका रंग निखर रहा, आपका complexion सामने बहुत निखर रहा था, और यू वर लिटरली लुकिंग जस्ट लाइक आइसक्रीम, नॉट ओनली आइसक्रीम, लाइक चॉकलेट बार, इस टाइप की इनको फीलिंग आई आप में। बट लिटरली इतने आप उस दिन हो गए ना, मतलब यू वर सो डिटैच्ड, क्योंकि आपको पता चल गया कि दुनिया को कैसे डील करना है। तो यू वर सो डिटैच्ड, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि क्या मुझे देख रहा है। आपको पता, ऑब्वियसली पता तो सबको होता है मेरे को स्टेयर कर रहा है, बट यू वर नेवर इनटू दिस थिंग कि यार, यू वर नेवर बॉदर, करता तो करता रहे, उसकी मर्ज़ी। और आपने इनको बिल्कुल घास नहीं डाली, और इसने इनको और परेशानी में डाल दिया कि यार मेरे को लिफ्ट क्यों नहीं करवा रही है। इसलिए भी ये पर्सन चेज़ करा, लिटरली 5 ऑफ फायर है, 5 ऑफ एयर है। हो सकता है ये आपको स्टॉक भी करे, ठीक है, और आपके पीछे भी आए और आपको अनॉय भी करे कि यार ये क्या चीज़ है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ, राइट। एक चाइल्डिश सा बिहेवियर में जो इनका लग रहा है आपके पीछे, हालांकि चाइल्डिश ये है नहीं, क्वीन ऑफ फायर, किंग ऑफ फायर चाइल्डिश नहीं होता। ही इज़ वेरी पावरफुल, ही इज़ वेरी रिस्पेक्टफुल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये दो हैं तो ऑब्वियसली आई कैन सी कि चाइल्डिश बिहेवियर होगा, इन अ सेंस कि आपके पीछे पीछे आना, आपका नंबर ट्रेस करना, आपका घर देखना, ऐसी हरकतें हो सकती हैं पालतू, क्योंकि इसको बहुत अट्रैक्शन रहने वाली है। 7 ऑफ अर्थ गाइज, मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि इनको अपना फ्यूचर भी आपके साथ सिक्योर दिखेगा, ना सिर्फ कि आपकी ब्यूटी, ठीक है। मे बी मैंने बोला है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे उस समय, और उस समय आपकी जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो यही चीज़ इंडिकेट करेगी कि आप एक अच्छे अर्निंग करने वाले हो। तो ऑब्वियसली मनी आती, पैसा आता, किसको बुरा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोल पर्पसली वो आपको इसीलिए पसंद करेंगे कि यू आर अर्निंग हैंड, लेकिन ये दिस इज़ अ प्लस पॉइंट, ठीक है। उनके मन में है कि यार सक्सेसफुल भी है, इंडिपेंडेंट भी है, शी इज़ समथिंग। स्ट्रेंथ, बहुत ही आपकी स्ट्रेंथ, आपकी इनर स्ट्रेंथ, कितने आप स्ट्रॉन्ग हो, कैसे आप अकेले खड़े हो सारी दुनिया के सामने मुकाबला करने, बहुत ही इम्प्रेस होंगे उस चीज़ से, राइट। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी में एक ये चीज़ होगी, उनको दिखेगी कि आप जजमेंटल नहीं हो, ठीक है। आप किसी को जज नहीं करते, आप हर एक को कहते हो कि नहीं यार उसकी कोई मजबूरी रही होगी, किसी को हमें किसी के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। ऐसी जो आपकी सोच है ना, वो इनको बहुत पसंद है कि आप एक अंदर से स्ट्रॉन्ग इंसान हो। हमेशा याद रखना, किसी में नुक्स वही निकालता है कि ये इस तरह है, ये उस तरह है, कि जो खुद इनसिक्योर होता है। तो आप खुद इनसिक्योर नहीं हो, दैट्स वाई यू आर लिटरली गिवन पॉजिटिविटी टू एवरीबॉडी आउट देयर। मेजर अरकाना निकल रहे हैं आपके, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, हाँ। मैं से देख पा रही हूँ कि आर्केंजल यहाँ पे रिजायल है, लिटरली यू आर रेडी। अगर आप गौर से देखो, पता नहीं नज़र आएगा आपको कि नहीं, यहाँ पे इन्फिनिटी साइन है इनके हेड पर। ऑलवेज द मैजिशियन कार्ड इंडिकेट्स दिस इन्फिनिटी साइन। इनफाइनाइट अबंडेंस है, और इसका एक और भी मतलब होता है कि आपने इसको जाके खुद नहीं ढूंढना, ये पर्सन मैजिकली आपके पास आएगा, ठीक है। ये खुद आपको ढूंढेगा, आपको बॉदर नहीं करना कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ है, राइट। 10 ऑफ अर्थ, आप एक होमली वुमन हो, आप एक अर्निंग एज वेल एज होमली, इज़ अ गुड मदर। उनको नज़र आ जाएगा आपकी क्वालिटीज़, ये जब आपका मज़ीद जानेंगे ना, तो उनको समझ लग जाएगी कि आपने कितना रिस्पॉन्सिबल हो, अपने घर की कितनी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने अपने कंधों पर उठाई हुई हैं। उस दिन वो आपसे सही इम्प्रेस होंगे कि यार ये तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल वुमन है, ये तो बहुत अच्छी लड़की है, इतना इसको एहसास है, कितना एहसास करने वाली है। दिस इज़ व्हाट आई सी। लेट्स सी मोर, और क्या एनर्जीज हैं। कंफ्यूज है यहाँ पे, कन्फ्यूजन पहले भी था, पहले स्प्रेड में भी कन्फ्यूजन था, और कन्फ्यूजन इनको ये है क्योंकि आप इनको लिफ्ट नहीं करवा रहे। ठीक है, आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, आप इस इरा में आने वाले हो, आप इस बात पे विश्वास करो। आप जो अभी नीडे हो ना, आपको लगता है कि यार बस हस्बैंड मिल जाए तो मेरी ज़िंदगी सेट हो जाएगी, राइट। आप
आपके ऊपर ये समय आने वाला है कि आपको गॉड ने इतना आगे पहुंचा देना है कि आपको वाकई में किसी की ज़रूरत नहीं होनी। आप इंडिपेंडेंट हो गए। जो लोग प्रपोजल्स आएंगे भी वो भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसने शादी करनी है कि नहीं करनी, हम कहीं ऐसे तो नहीं इसके पीछे समय बर्बाद कर रहे। सो यू विल लिटरली मेक पीपल कंफ्यूज। इतना आपका एक तो मैजिकल ऑरा है, लोग आपके मैजिक से निकल नहीं पाएंगे, और दूसरा ऊपर से आपकी इग्नोर करना, तो ये एक सितम होगा उन पर, तो कंफ्यूज ये भी हो जाएंगे। बट बिकॉज दिस विल नॉट गिव अप, बाकी सारे गिव अप कर जाएंगे, या आप पे गिव अप नहीं करेगा, या आपको आखिर तक आपके साथ जाएगा, तो ऑब्वियसली यू विल से यस टू दिस पर्सन। इंस्टिंक्ट है गाइस। आप एक स्पिरिचुअलिटी के लिटरली मैं बोलूँ ना एक ऐसे लेवल पे पहुंचने वाले हो कि जहाँ आप अपना बेस्ट वर्जन अट्रैक्ट करने वाले हो, मैनिफेस्ट करने वाले हो, राइट। और आपका बेस्ट वर्जन यही है जिसके बारे में बता चुकी हूँ कि यू आर गोइंग टू बी द बेस्ट पर्सन एवर। यू आर लिटरली गोइंग टू बी द जिसे कहते हैं ना बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, राइट। और ये आने वाला है, और उसमें आपकी स्पिरिचुअल पावर्स इतनी हाई होंगी कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। गॉसिप है, या आपके रिलेटिव्स की गॉसिप्स हो सकती हैं जो कि आपके ख़िलाफ़ बोलेंगे बुढ़ी हो गई है, शादी नहीं कर रही, ज़ाहिर है जब आपसे सक्सेस में ये लोग मुकाबला नहीं कर पाएंगे तो फिर यही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे। सो यू डोंट केयर। पाइल 2 हो सकता है आप लोगों की थोड़ी सी लेट मैरिज हो, लेकिन कि मजबूरन लेट मैरिज नहीं है, ये आपके अपने डिसीजंस हैं, ठीक है। ये आपके अपने डिसीजंस हैं, और यू विल लिटरली चूज़ दिस लाइफ फॉर योर सेल्फ। और शादी से पहले मैं ऐसे देख पा रही हूँ कि आप बहुत सक्सेसफुल हो गए। लेट 20s में हो सकता है आपके मैरिज हो, यहाँ पे अर्ली 30s में। पैशन, सो इनको एक पैशन नज़र आया आप में पहले ही मुलाकात में, एंड दे न्यू कि यू आर द वन, राइट। और वो पैशन जो है आपके अपने करियर के लिए था और आपके अपनी फैमिली के लिए था। उस दिन से उनको पता चल गया कि यार ये बहुत अच्छी इंसान है, राइट। गिल्ट, तो आप किसी के साथ फजूल का रिलेशनशिप भी नहीं रखते हो, आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपका गॉड से इतना संबंध स्ट्रांग है कि आप अपना रिलीजन जो भी आपका है उसको स्ट्रांगली फॉलो करते हो। आपके रिलीजन में जो चीज़ माना है आप वो नहीं करोगे। ना तो आपके फजूल किस्म के बॉयफ्रेंड्स होंगे, गर्लफ्रेंड्स होंगे, और ना ही आप जो है ना फजूल रिलेशनशिप्स रखने वालों में से हो। जो चीज़ आपको चाहिए, पैसा है, पैसे की ज़रूरत होती है, वो आप खुद कमा रहे हो, ठीक है। तो ऐसे इनको लगेगा कि बड़े स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर की है ये, शी विल डायरेक्टली मैरी। यू विल बी लाइक कि शादी करनी है तो करो, नहीं तो जाओ, मैं ये फजूल हरकतें नहीं करती। दैट इज़ इम्प्रेसिव। ग्रीफ गाइस, हो सकता है आपका कोई पेट बचपन से आपने रखा हो तो वो मर गया, या फिर हो सकता है आपने कोई ऐसा लॉस, बहुत ऐसा हालात बड़े परेशानी वाली देखे हुए हैं बचपन से, तो वो एक मोटिवेशन थी आपके लिए आगे जाने की। तो ये सक्सेस स्टोरी है जो कि इनको पता चलेगी, और लिटरली दिस पर्सन वांट टू मैरी यू, रिकवरी है। तो ये इंसान आपकी लाइफ में खुशियाँ दोबारा से लेके आएंगे। वैसे मैं ऐसे देख नहीं रही कि आप किसी पे डिपेंड कर रहे हो खुशियों के लिए, आप खुद के लिए बहुत हो। बट द थिंग इज़ कि होता ही ना, हर कोई जब कोई इंसान आपकी लाइफ में आना चाहता है तो वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। सो दिस इज़ व्हाट आई सी कि आपका पर्सन ये कंट्रीब्यूट करेगा कि वो कहेगा कि यार मैं तुम्हारी लाइफ में दोबारा से खुशियाँ लाना चाहता हूँ। खुश तो तुम हो, लेकिन लव इज़ डिफरेंट, हस्बैंड का लव इज़ डिफरेंट, आगे से बच्चे, तो एक फैमिली वो आपको मशवरा देंगे कि तुम एक फ़ैमिली बना लो, मेरे से शादी कर लो, तो हम बच्चे होंगे तो फिर हम खुश रहेंगे। तो ऐसे करके वो थोड़ा ट्रैक करेंगे आपको अपनी ओर के, कि फैमिली बनाने की बात करेंगे, तो फिर हो सकता है थोड़े मेल्ट हो जाओ कि यार, स्पेशली अपने फ्यूचर बच्चों का सुन के ज़ाहिर एक ममता तो हर एक में होती है। सो दैन यू कैन लिटरली थिंक अबाउट दैम कि ठीक है, सोचती हूँ मैं शादी कर लेती हूँ। बट आई एम लिटरली प्राउड ऑफ़ यू पायलटू, आई एम लिटरली प्राउड ऑफ़ यू। जिस तरह से मैंने आपका हायर सेल्फ देखा है फ्यूचर में, दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली आई वॉन्ट यू टू बी। हाँ, ऐसे एग्जैक्टली मैं चाहती हूँ ऐसे आप बनो।
ताकि आपको कभी भी कोई परेशानी ना हो, ताकि आपको कभी भी कोई तंगी ना हो। ओके, सो इसी एनर्जी में आप अपना जो है ना सोलमेट अट्रैक्ट करते हो। तो जो दूसरी एनर्जीज़ है नीडी ये वो, उसमें तो आप सिर्फ कार्मिक अटैक करते हो। व्हेन यू आर लिटरली ऑब्सेस्ड विद कि मेरी शादी हो जाए, मुझे हर पार्टनर मिल जाए, ये हो जाए वो जाए, राइट नाउ उस सूरत में लिटरली यू ओनली अट्रैक्ट जो कार्मिक पार्टनर, नॉट योर सोलमेट, राइट। सोलमेट आपको जब भी मिलता है व्हेन यू आर लिटरली लेटिंग इट गो कि ठीक है जो मेरी किस्मत में है वो मिल जाएगा, मेरा सिर्फ ध्यान ही है, मेरा ध्यान किसी और तरफ है, फिर आपको रियल पार्टनर मिलता है, राइट। सो लेट्स सी मोर मैसेजेस। यू आर ऑन माई माइंड 24/7, सो तुम हर वक्त मेरे दिमाग पर छाई हुई हो। ओके, कैन आई होल्ड योर हैंड, क्या मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ, राइट। ओके, यहाँ पे आई मिस योर नेक किस, सो रोमांटिक है ये, प्यार करने वाले हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, केयरिंग है। ओके, ट्विन फ्लेम रीयूनियंस, सो यू नेवर नो आपका ट्विन फ्लेम हो, इसलिए इसने गिव अप नहीं किया। नहीं तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनने वाले हो ना कि लिटरली लड़के गिव अप कर जाएंगे कि यार पता नहीं ये क्या चीज़ है, और लगता नहीं कि हमारी बात मानेगी, हमसे शादी करेगी। कम लेट्स कडल, सो कैन यू गो फॉर कॉफ़ी विद मी, सो मे बी आपको ना ये कॉफ़ी डेट पर लेके जाने चाहते हैं। ओके, यू आर वेरी केयरिंग, तुम बहुत ज़्यादा केयर करने वाली हो, सो ये चीज़ भी है, यू नो। ओके, व्हाट एल्स, वी डू हैव सोलमेट कनेक्शन, सो पॉसिबिलिटी है हाई लेवल की कि आपके सोलमेट हो। आई रियली ड्रीम अबाउट यू, मैं तुम्हें सच में सपनों में देखता हूँ, और आप हो किसकी ड्रीम गर्ल। क्या मैसेज है जी, आई टेक ब्लेम फॉर एवरीथिंग, सो किसी के लिए मैसेज है, वाई आई एम फॉलिंग फॉर यू, मैं क्यों ऐसे तुम्हारा दीवाना होता जा रहा हूँ। ओके गाइस, लिटरली आपका लुक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है उनके लिए, और घायल हो गए हैं वो लिटरली आपके लुक से। ये तो है, ये तो है, लव एट फर्स्ट साइट ये भी है, उनको लिटरली पहली नज़र में आपसे प्यार हो गया था। बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, और बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर, दिस इज़ ओके गाइज, दे रियली वांट टू कम क्लोज टू यू। आई लव योर स्माइल, तुम्हारी हंसी मुझे बहुत पसंद है। ओके, नॉटी है ये, थोड़े मिस्चीवियस है, एंड दे लव इट, आपके साथ नॉटी होना। रेड ड्रेस, आप पे रेड कलर का ड्रेस इनको बहुत सुंदर लगता है, बहुत जचता है। सो फाइनल मैसेज इज़ वाई आर यू वरीड, तुम क्यों परेशान हो। ओके गाइज, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। I hope you enjoyed your reading, and I will see you in my next video. Till then, take care. I love you, and bye bye.